स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर बीपीएससी टीआरई 4.0 और 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पटना में 1857 के विप्लव के नेता थे पीर अली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो दोस्तों वह भाग था मुंगेर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया गया था जगजीवन राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 फरवरी 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना हुई थी 15 फरवरी 1932 को। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी श्रीमती अघोर कामिनी देवी दी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला था। किस पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला था? तो आंसर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1893 में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी 1893 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर.एन. मधुकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी आर.एन. मधुकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दरभंगा में बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? दरभंगा में बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकदार और रेशेदार खनिज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंगेर में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिवान में। अगला प्रश्न है, 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1934 में। अगला प्रश्न है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, मदरलैंड नामक अखबार किसने आरंभ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मजरुल हक ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में
जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्याम बिहारी लाल। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए थे श्याम बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था सियाराम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना की।